शहराम अपने वालिद की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। अब यह बात तकरीबन वाज हो चुकी थी कि दफ्तर में आग लगाने के पीछे रिहान का हाथ नहीं था। दूसरी तरफ जीनिया भी बेचैन थी। उसे बार बार दानिश की वो पेशकश याद आ रही थी जिसमें उसने शहराम को माली मदद देने की बात की थी। जीनिया दिल ही दिल में सोचने लगती है, आखिर दानिश को शहराम की इतनी फिक्र क्यों है? कहीं यह सब कुछ इसी का क्या धरा तो नहीं? इसी क्षमकश में वह दानिश को फोन करती है और उससे मिलने का फैसला करती है। जब दोनों आमने सामने बैठते हैं तो जीनिया सीधा सवाल कर देती है, दानिश सच सच बताओ, शहराम के दफ्तर में आग लगने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? यह सुनकर दानिश चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, तुम क्या समझती हो, मैं इतना बेवकूफ़ हूं कि ऐसा काम करके खुद ही सामने आ जाऊं? उसका जवाब जीनिया के शक को मजीद बढ़ा देता है। इधर घर में फरियाल शहराम का हौसला बढ़ाने में मशरूफ होती है। वह उसे बार बार यकीन दिलाती है कि मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। शहराम भी फरियाल की मोहब्बत और कुर्बानियों से पहले से ज्यादा मुतासिर होने लगता है। ये सब मंजर जीनिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। वह देख रही थी कि जिस मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसने सब कुछ किया, वह मोहब्बत अब फरियाल के हिस्से में आ चुकी है। हसद और गुस्से में वह एक नई चाल चलने का फैसला करती है। इसी रात जैनिया एक नाम शख्स से खुफिया मुलाकात करती है। वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, मुझे फरियाल के बारे में ऐसी मालूमात चाहिए जिनसे शहराम के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। वो शख्स जीनिया को यकीन दिलाता है कि बहुत जल्द उसे ऐसी खबर मिल जाएगी जो पूरे घर में तूफान बर्पा कर देगी। दूसरी जानिब दानिश अपने कमरे में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। फ़ोन बंद करने के बाद वह आहिस्ता से कहता है, अब असल खेल शुरू होगा और इस बार शहराम को संभलने का मौके भी नहीं मिलेगा। दानिश की यह बात सुनकर वाज हो जाता है कि वह कोई बड़ा मंसूबा बना रहा है, लेकिन इस मंसूबे का असल हदफ कौन है, यह अब भी एक राज बना हुआ है। अगले दिन जीनिया को इस शख्स का फ़ोन आता है जिसे उसने फरियाल के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करने का काम दिया था। जीनिया बेसब्री से फ़ोन उठाती है और पूछती है, क्या तुम्हें फरियाल के बारे में कुछ मिला?